अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। हेलो गाइस, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लर्न करेंगे अबाउट द अक्रेंस ऑफ बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे पास किस तरह, कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट एवरीवेयर, मतलब हर जगह पर मौजूद होते हैं। चाहे वो जो है वो हमारे पास हवा हो या पानी हो, ठीक है। हत्ता कि जो ज़मीन है उसमें भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो फूड में, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें भी हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। यानी जो हमने खाना खाना है तो खाने के जो है वो, जो हमने खाना खाना होता है उसमें भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जितने भी हम फल वगैरह खाते हैं उसमें बैक्टीरिया शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं तो जो हमारे पास ओशंस हैं, ठीक है, यानी समंदर जो होते हैं, ठीक है, उनमें भी हालांकि वो बहुत ज़्यादा, उसमें वो साल्टी वाटर होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी जो है वो बैक्टीरिया रह सकते हैं। बैक्टीरिया जो है वो तकरीबन हर जगह पर रह सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मुख्तलिफ़ प्लांट्स को वो डिज़ीज़, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इनको डिज़ीज़ काज करते हैं और कुछ उनके लिए फ़ायदा मंद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो रूट नड्यूल में होते हैं नाइट्रोजीनियस बैक्टीरिया, प्लांट की कुछ स्पीशीज़ में वो सिम्बियाटिक एसोसिएशन के साथ रह रहे होते हैं। कुछ तो उनको फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है, प्लांट्स को, और जबकि कुछ जो हैं वो पैरासाइट के तौर पर भी काम करते हैं और डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनमें जो है वो बीमारियां फैलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो वाटर है उसमें भी लातादाद किस्म के जो है बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम इंसान की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे अंदर भी बहुत से बैक्टीरिया रह रहे हैं। जैसे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारे जो है वो एक बैक्टीरिया रह रहा है जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन में हमारे साथ रह रहा है और हमें विटामिन के प्रोवाइड कर रहा है। और जबकि जो हम हमारे से सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती तो वो उसको डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो काज करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो ARI है, एक्यूट रेस्पिरेटरी जो है वो इन्फेक्शन है जो कि ख़ुसूसन बच्चों में होता है। तो इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन भी पैदा करते हैं, बैक्टीरिया जो है वो काज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे ये फ़िश है, ठीक है, तो जब ये मर जाएगी, ठीक है, तो तभी ये जो है वो फासिल बन जाएगी और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा टम्परेचर की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से जब ये ज़मीन के नीचे दब जाती है तो तभी ये फासल फ्यूल्स में जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास ये है। और इसके अलावा जो है ऑयल डिपॉजिट्स, ठीक है, इनमें भी ऑयल डिपॉजिट्स में और जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, यानी फासल्स वगैरह, उसमें भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उसकी तोड़ फोड़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो एनिमल्स में भी जो है वो बैक्टीरिया रह रहे हैं। मुख्तलिफ़ एनिमल्स में मुख्तलिफ़ काइंड्स के बैक्टीरिया जो हैं वो रह रहे हैं। कुछ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रह रहे होते हैं, कुछ उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, यानी बीमारियां पैदा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिडिक और बेसिक जो है वो सॉल्यूशंस की, तो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन तकरीबन हर जगह पर बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में भी जो है वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो हैं वो पोल्यूटेड सॉइल और जो पोल्यूटेड वाटर होता है, ठीक है, उसमें भी मौजूद होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लोज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।